सन 1947 से पहले की बात है और उस टाइम पे होता ये था कि व्हाट्सएप और फेसबुक, इंस्टा, एक्स और ट्विटर ये सब अकाउंट्स तो होते नहीं थे। तो होता क्या था, तो न्यूज को इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए अखबार चलाए जाते थे और अखबार इसलिए चोरी चोरी बांटे जाते थे, चोरी चोरी छापे जाते थे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को ये ना पता चल जाए कि इस जगह पे अखबार छप रही है। और अंग्रेज भी इस मामले में बड़े एक्सपर्ट होते थे और वो पता लगाते रहते थे, उनके जो मुखबिर होते थे वो पता लगाते रहते थे कि अखबार कहाँ कहाँ छप रहा है। क्योंकि अगर अखबार पे कंट्रोल कर लेंगे, ये उस टाइम पे भी लोगों को पता था कि अगर अखबार पे कंट्रोल कर लेंगे तो ये इंफॉर्मेशन हर जगह पे नहीं जा पाएगी और इस हिसाब से वो अपने डिक्टेटरशिप को चला पाएंगे, अपनी चीजों को चला पाएंगे। और इसलिए वो क्या करते थे कि हर जगह न्यूज़पेपर्स को, जो फैक्ट्रीज होती थी जहाँ पे अखबार छपते थे, उनको जला दिया जाता था, या अगर अखबार बन के कहीं निकल रहा है तो उसको जला देते थे और अखबार लोगों तक नहीं पहुंचने देते थे। वर्तमान सरकार पे भी इस तरीके के कुछ इल्जामात लगाए जाते हैं, कुछ इस तरीके की बातें कही जाती हैं कि भाई वो अगर किसी ने ट्विटर पे कुछ कह दिया तो उस ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चे बहुत सारे न्यूज को वायरल इस तरीके से भी किए हैं कि भाई ये फेक भीड़ बुलाई गई थी, और तमाम तरीके की चीजें। जैसे कोई भी छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर हुआ, वो अगर कुछ कहता है तो उसके यूट्यूब अकाउंट को, उसके फेसबुक अकाउंट को, इसके इंस्टाग्राम अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, या बिना उसको इन्फॉर्म किए डिलीट कर दिया जाता है। इस तमाम चीजों को समझ में आता है कि ठीक है, गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन इस समय एक मुद्दा बड़ा गहराया हुआ है, राघव चड्ढा। राघव चड्ढा के बारे में अगर बात करी जाए तो जब कांग्रेस के खिलाफ और भी पार्टियों के खिलाफ एक नया आंदोलन चला था जिसको अन्ना हजारे लीड कर रहे थे, अन्ना हजारे जी के आंदोलन से प्रभावित होकर के राघव चड्ढा, जो विदेश में नौकरी कर रहे थे और अच्छे पे स्केल पे थे, वहां से छोड़ करके वो भारत आते हैं और अन्ना हजारे जी के आंदोलन से जुड़ जाते हैं। और उसके बाद समय बदलता है और उस आंदोलन ने एक नई पार्टी को जन्म दिया और उस पार्टी को लीड करने लगे अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा को इसलिए भी आगे लेकर के आ रहे थे क्योंकि वो जेनजीज को बड़ा इंटरप्रेट करते थे और जेनजीज को बहुत पसंद आने लगे थे। उनके इंग्लिश स्पीकिंग का जो तरीका था वो जेनजीज को बहुत पसंद आता था, इसलिए आम आदमी पार्टी ने उनको अगहर किया, आगे किया और अपनी बातों को रखने के लिए राघव चड्ढा को सहमति दी। समय का चक्र चला और राघव चड्ढा कुछ समय से पॉलिटिक्स, एक अलग ही तरीके की पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर दिए थे। वो यूथ के, युवाओं के और समाज के जुड़े छोटे छोटे मुद्दों को संसद में उठाना स्टार्ट कर दिए थे। जैसे अगर एयरपोर्ट पे समोसा महंगा हो जाए तो उन मुद्दों को उठाएंगे, अगर 13 महीने का बिल लेकर के 12 महीने की सर्विस देने वाली कोई भी मोबाइल कंपनियां हैं, उनके अगेंस्ट में इन्होंने मुद्दा उठाया। इन्होंने मुद्दा उठाया गिग वर्कर्स के बारे में, फिर इसके बाद इन्होंने मुद्दा उठाया स्कूल्स के जो मनमानी फीस के बारे में। इससे सारे युवा बड़े प्रभावित होना स्टार्ट कर दिए थे और फिर इनकी एक एक रील्स पे, इनके एक एक वीडियोस पे मिलियन मिलियन व्यूज जाना स्टार्ट कर दी थी। और शायद, और इसके बाद कुछ चीजें, खटास कहाँ से आती है आम आदमी पार्टी में, जो मेरा रिसर्च कहता है वो मैं आपको आपसे साझा करता हूँ। मुझे दिक्कत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दिक्कतें स्टार्ट हुई वो तब हुई जब अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं। वहां पे राघव चड्ढा नदारद है, ना उनका एक ट्वीट ना कुछ। उसके बाद दूसरा होता है जब अरविंद केजरीवाल वापस जेल से आते हैं तो भी राघव चड्ढा का एक भी ट्वीट नहीं, वो आम आदमी पार्टी से थोड़े हट के रहने लगे थे। उसके बाद फरवरी में जब आम आदमी पार्टी की करारी हार होती है, उसके बाद भी राघव चड्ढा कहीं कोई ट्वीट नहीं किए, कुछ भी नहीं किए और लगभग पार्लियामेंट, ये बहुत सारी मीटिंग्स में, आम आदमी पार्टी के बहुत सारी मीटिंग्स में उनका आना कम हो गया था। इसके इतर इस समय जब आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को अपने संसद के कार्यकाल से अगर हटाया है, तो उसके बाद कुछ आम आदमी पार्टी के और भी वक्ता हैं जो ये कह रहे हैं कि इनको बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में बोलना चाहिए, जो ये नहीं बोल रहे थे। और भी देश के बड़े मुद्दे हैं जिनको उठाना चाहिए, वो नहीं उठा रहे थे। हालांकि देश का बड़ा मुद्दा हो सकता है कम हो, लेकिन छोटे मुद्दे भी ज्यादा थे।
इन सब के बाद स्टेटमेंट आता है राघव चड्ढा का, और वो कहते हैं कि ये खामोशी हार नहीं है, मैं वापस आऊंगा और इन सब के इतर एक नया मुद्दा उठाऊंगा। आप सबसे मेरी एक दरख्वास्त है, आप अपनी राय इसमें जरूर बताएं कि क्या राघव चड्ढा वापस से बीजेपी ज्वाइन करेंगे, या राघव चड्ढा वापस से कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, या राघव चड्ढा एज इट इज बने रहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है, इनका वो पोस्ट छीन लिया गया है जिस पे ये कार्यरत थे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी एक डिक्टेटरशिप है कि अगर आप अपने ही पार्टी के मेंबर्स को बोलने की अनुमति नहीं देते हैं, बोलने की आजादी नहीं देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वही 1947 वाली बात है कि आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, आपकी बातों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।